Welcome to DNJ Diaries. किस्सा है आज से कोई तकरीबन 40 बरस का। अगस्त 1984 टू बी एग्जैक्ट स्पेसिफिक, 39 बरस पहले। अगस्त 84 वो महीना था जिसमें हमारा फ़ाइनल ईयर का MBBS का रिज़ल्ट आया था। और जब फ़ाइनल ईयर MBBS का रिज़ल्ट आता है तो आम तौर पर फ्रेश ग्रेजुएट्स को दो प्रोफेशनल वरीज़ होती हैं। पहली ये कि हाउस जॉब कहाँ करनी है, क्योंकि हाउस जॉब इज़ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ अवर करिकुलम या ट्रेनिंग। और दूसरा ये कि किस फील्ड में स्पेशलाइज़ करना है, क्योंकि कई था, अच्छा कॉलेज था, तकरीबन हर कोई ही ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करने के ख्वाहिश रखता है। उस ज़माने की जनरल जो ख्वाहिशात होती थी या एक जो लेवल होता था डॉक्टर्स में, उसमें सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट और बिलखुसूस कार्डियक सर्जन, ये वो फील्ड थे जो कि ज़्यादा निस्बतन ग्लैमरस समझे जाते थे कंपेयर टू मेडिसिन, साइकेट्री या अदर जो होती हैं स्पेशलाइजेशन। मेरी भी ख्वाहिश यही थी कि मैं या सर्जन बनूंगा या कार्डियक सर्जन बनूंगा या कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। और कार्डियक सर्जन बनने में शायद थोड़ी सी मेरी एक पर्सनल भी वो एक बैकग्राउंड था, बिकॉज माई एल्डर ब्रदर हैड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए कार्डियक सर्जरी प्रोसीजर इन 1981। तो उसमें मेरे जहन में एक था। और वैसे भी कार्डियक सर्जरी उस ज़माने में एक पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ओपन हार्ट सर्जरी नया नया फील्ड स्टार्ट हुआ था। खैर, हाउस जॉब मुझे सबसे पहले वो रोटेशन वाली मिली, जिसमें 4 महीने मैंने सर्जरी में लगाने थे और फिर 4 महीने मेडिसिन में, और शायद 2 महीने किसी और 2 वार्ड स्पेशलाइजेशंस में थे। खैर, सर्जरी जब स्टार्ट की तो मैं बड़ा खुश हुआ कि लो जी, मैं सर्जन बनना शुरू हो गया हूँ। एमरजेंसी में ड्यूटी लगती थी 30-30, 32-32 घंटे की। और उसके बाद जब थिएटर में जाते थे तो सुबह अंधेरे में जाते थे और रात को अंधेरे में निकलते थे, और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। और एक नए, जैसे वो नहीं कहते, ख़ास तौर पे जब पहली बार मैंने ख़ुद एक वो किया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, और जो हमारे रजिस्ट्रार होते थे सुहेल साहब, उन्होंने मुझे असिस्ट किया, एंड इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस मेरे जहन में। लेकिन को 2-3 महीने बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि शायद सर्जरी मेरे बस की बात नहीं है या मेरा फील्ड नहीं है। और उसके लिए 2 ऐसी बातें हुई जिसको मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे सर्जरी से हटाने में किरदार अदा किया। एक तो ये है कि मैं बाई नेचर फ़ौरी तो फ़ैसला नहीं कर सकता। मुझे कोई कहे कि ये भी इसी वक्त यूँ फ़ैसला करके दें क्या करना है, तो मेरे पास की बात नहीं है। मैं हमेशा उसको पहले बैठता हूँ, सोचता हूँ, ऑप्शंस एनालिसिस करता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर मैं उसके हिसाब से जो है वो फ़ैसला करता हूँ। लेकिन सर्जरी में और ख़ास तौर पे एमरजेंसी में इसका हाल ही टाइम ही कोई नहीं होता था। ज़ख्मी पेशेंट्स आ गए हैं, 4-5-6 पड़े हुए हैं, रात के 1:30-2 बजे हैं, आपको नींद भी आ रही है, 12-14 घंटे ड्यूटी भी कर चुके हैं, लेकिन आपको उसी वक्त फ़ैसला करना है किसको इंजेक्शन लगाना है, किसको वार्ड में भेजना है, किसको थिएटर में भेजना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, क्या दवाई लिखनी है, वह कौन सी ड्रिप लगानी है। ऑल दैट डिसीजन मेकिंग वाज रिक्वायर्ड, वाज अर्जेंट। और मेरे लिए वो एक टेंशन का माहौल बन जाता था, क्योंकि मेरे फौरी फ़ैसला नहीं होता। खैर, ये भी शायद मैं कवर कर लेता और ग्रेजुअली ट्रेनिंग के बाद जो है वो मैं उसमें सीख लेता। लेकिन एक दूसरा जो वाक़या हुआ या जो वो एहसास हुआ मुझे, वो मेरी वार्ड ड्यूटी के दौरान हुआ कुछ इस तरह से कि वो हमारे उसमें हॉस्पिटल का सर्जिकल वार्ड होता था, उसमें डेली शाम को एक सेकंड राउंड स्पेशलिस्ट लगाया करते थे, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो हाउस सर्जन होते थे वो अपनी अपनी बारी पे पेशेंट्स को वो 7 राउंड कराते होते थे। तो मैं भी, मेरे पास बेड नंबर 1 से 10 तक होते थे, और उस पर सर्जरी के पेशेंट्स होते थे। तो एक दिन जो है वो प्रोफेसर साहब आए और वो राउंड कर रहे थे, तो एक पेशेंट था मिडिल एज का, गांव से आए हुए थे, काफ़ी गरीब लोग थे, और मैंने वो, उसकी टांग टूटी हुई थी, टांग की हड्डी जो थी, तो उसको खैर प्लास्टर श्लास्टर कर दिया था। और राउंड करते हुए सर्जन साहब ने उसको फरमाया, उसके जो अटेंडेंट से, कि जी इसको कीमा खिलाएं, गोश्त खिलाएं, देसी मुर्गी की यखनी पिलाएं और फल वगैरह खिलाएं। उस ज़माने में वैसे मेरा ख़्याल है शायद ये फैक्ट्री वाली ब्रॉयलर मुर्गियाँ इतनी आम भी नहीं हुई थी, तो मुर्गी मोस्टली देसी ही होती थी, जहाँ तक मुझे याद है। खैर, वो ये कह के जो है वो आगे चले गए प्रोफेसर साहब, और फिर घर चले गए।
मैं पीछे वो हाउस सर्जन था, तो वो लोग जो थे वो मुझसे पूछना शुरू हो गए कि जी कीमा कहाँ से मिलेगा, गोश्त कहाँ से मिलेगा। और वो लाहौर से बाहर किसी गांव से आए हुए थे और काफ़ी गरीब थे। तो मेरा नहीं ख्याल था कि उस ख़ानदान में या उस बंदे ने कम अज़ कम जो है वो कीमा महीने में एक बार भी वो खाते होंगे। सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि जी एक हम डॉक्टर जो है वो कितनी एक काइंड ऑफ केयरलेसनेस कह लें या एक इनसेंसिटिवनेस कि हम ये ऑर्डर दे के चले जाते हैं और ये उन बेचारों के लिए वो हुक्म खुदाबंदी हो जाता है कि जी पेशेंट तभी ठीक होगा, और उसके लिए वो अपना सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो अगले दिन मैंने एक अपने सीनियर डॉक्टर से पूछा यही क्वेश्चन, डायलेमा जो था। तो उसने कहा जी नासिर ये गम ना करें, हम सर्जन हैं, हमारा काम है सिर्फ हड्डी जोड़ना, बाकी उसमें ख़ानदान में क्या है वो कीमा खाता है, आलू खाता है या सब्ज़ी खाता है, ये हमारा वास्ता नहीं होता। और आप भी तभी अच्छे सर्जन बनोगे अगर आप अपने सेक्टर पर, अपने ऑपरेशन पर और अपने उस ज़ख़म के ऊपर फोकस करोगे। बाकी सारा काम करते रहोगे तो शायद ये नहीं कर पाओगे। खैर ये मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं लगा, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर डॉक्टर बने इसलिए था क्योंकि मैं समझता था कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें डॉक्टर एक ऐसा पेशा है या फील्ड है कि जिसमें हम इंसानों का इलाज करते हैं, इंसानों के साथ डीलिंग करते हैं। अदरवाइज़ तो लोहार, तरखान, मिस्त्री, इंजीनियर ये सब जो है वो अपने अपने पेशे में होते हैं, बट परहैप्स अशरफुल मखलूक़ात इस दुनिया में इंसान है और हमने चूँकि इंसानों का इलाज करना है। सो दिस वाज अ नोबल प्रोफेशन एंड आई बिलीव स्टिल इट इज़। लेकिन ये चीज़ कि जी मेरी वास्ता सिर्फ एक हड्डी से है और बाकी उस इंसान से, उस ख़ानदान से वास्ता नहीं है, मुझे थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट के ऑड लगता था। मेरे कुलीग थे वो यूरोलॉजी में कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा, उसने कहा जी हमारा भी यही है, बस किडनी ठीक हो जाए, बाकी कोई होता है तो हम सिर्फ लिख के दे देते हैं कि जी उस वार्ड से बुला लें स्पेशलिस्ट को, दिल वाले से बुला लें, को ज़्यादा उसकी टेंशन वेंशन हो तो हम साइकेट्री वार्ड में कॉल भेज देते हैं और वो आके देख लेते हैं। हमारा काम सिर्फ गुर्दा ठीक करना है, बाकी इंसान से वास्ता नहीं है। Now this was a very strange kind of revelation कह लें। को 2-4 महीने तो मैं इसको करता रहा। सर्जरी खैर बेहतर भी हो गई, एमरजेंसी वार्ड भी बेहतर हो गया। इसी दौरान मेरा ख्याल है को 4 या 5 अपेंडिक्स के ऑपरेशंस भी कर लिए, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। इन एनी केस अगली जो थी रोटेशन वो मेडिसिन वार्ड थी, तो नीचे मेडिसिन वार्ड में आ गए मैं हॉस्पिटल के। अब मेडिसिन वार्ड में जब मैंने देखा तो उसमें वही टिपिकल ब्लड प्रेशर लो, ब्लड रिपोर्ट्स लो, स्टेथोस्कोप चेक करो और दवाइयाँ लिख के दे दो। तो 2-1 महीने वहाँ काम किया तो मैंने ये नोट किया कि हाउस फिजिशियन से ले के रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार और इवन स्पेशलिस्ट को ख़ास फ़र्क नहीं है इलाज में। जो दवाइयाँ हम लिख के देते थे प्रोफेसर बस उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते थे, और मेरा ये ख्याल था कि हमारे एक सीनियर रजिस्ट्रार होते थे वो भी उतने ही काबिल थे और शायद कई लिहाज में ज़्यादा बेहतर इलाज कर लेते थे क्योंकि वो दवाइयाँ ही लिखनी है। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि शायद ये तो इसमें ग्रोथ क्या है और आगे जाके बंदा क्या करेगा और क्या सीखेगा। थोड़ा सा मुझे डल फील्ड लगा और उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। सच्ची बात है कि मरीज़ आए, 5 मिनट बैठो, बातचीत करो, नुस्खा लिख के जो है फ़ारिग कर दो। सो अगेन थर्ड जो था मेरी, उसके बाद मैंने कहा नहीं, मुझे 4 महीने के ब्रेक के बाद ये एहसास हो गया कि शायद मेडिसिन मेरा फील्ड नहीं है। ओके, सर्जरी भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, तो अब किया जाए। फिर मुझे जोश चढ़ा, कुछ दोस्तों ने, कुछ घर वालों ने किया कि जी ये क्या इन चीज़ों में पड़े हुए हो, तुम चुपचाप करके कार्डियक सर्जरी करो। उस वक्त नया नया में हॉस्पिटल में भी वार्ड खुला था और ज़्यादा सर्जरी सिर्फ कराची में ही होती थी, NICBD में। खैर मैं कार्डियक सर्जरी की रोटेशन मिल गई, वहाँ चला गया। मुझे याद नहीं है 4 महीने या 6 महीने वहाँ पे मैंने काम किया था। अब कार्डियक सर्जरी जो है उसके अपने मसाइल और उसके अपनी एक इंटरेस्टिंग उस वार्ड की डायनामिक्स थी। एक तो ये कि चूँकि वो नया नया पाकिस्तान में शुरू हुआ था, ख़ास तौर पे ओपन हार्ट सर्जरी, तो इस वजह से उसका जो सर्वाइवल रेट था बड़ा कम होता था। थ्रू पाकिस्तान यही था, बट नई वार्ड उतनी शायद फैसिलिटीज़ भी नहीं थी हमारे पास। तो वो एक बड़ी डिप्रेशन सा होता था कि जी बंदा 13, 14, 15 घंटे लगा कर आप एक पेशेंट का वो सर्जरी करते हैं
और उसके बाद 2 या 3 दिन में वो जो है वो बेचारा एक्सपायर हो जाता है। और उसी दौरान एक इंटरेस्टिंग वाक़या भी हुआ कि सर्जरी होने के बाद 24 घंटे शायद या 48 घंटे वो पेशेंट आईसीयू या सीसीयू में रहता था, और एक हाउस सर्जन जो होता था वो फुल टाइम उस ड्यूटी पे होता था उसके वाइटल्स और चीज़ें चेक करने को, और डेली उसका एक्सरे किया जाता था और रिपोर्ट बना के प्रोफेसर को राउंड पे दी जाती थी। एक दिन मेरी ड्यूटी थी और मैं किसी वजह से उस पेशेंट का एक्सरे करना भूल गया उस दिन का। अब मैं घर पे ही था तो मुझे कॉल आ गई कि जी प्रोफेसर साहब बुला रहे हैं फ़ौरन कि जी आप पहुँचें, और ये वो एक्सरे ढूंढ रहे हैं और राउंड में एक्सरे नहीं मिल रहा उनको। मैं भागम भाग वापस पहुंचा वार्ड में, और वाकई एक्सरे उस दिन भूला हुआ था। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं प्रोफेसर साहब को अब ये बताऊं कि मैं भूल गया हूं तो शायद वो कोई इतना अच्छा इंप्रेशन ना लें। मैंने क्या किया कि उससे पिछले दिन का जो एक्सरे था उसके ऊपर से वो सफ़ेद प्लास्टिक टेप होती थी उसको उतारा, नई टेप लगाई, उसके ऊपर नई डेट डाली और प्रोफेसर साहब को दिखाया। मैंने कहा सर ये देखें एक्सरे हुआ है। उन्होंने वो देखा, नई डेट देखी और मुतमईन हो गए कि ठीक है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि मैंने उनके जाने के फ़ौरन बाद एक्सरे फ्रेश करा लिया था, और लकीली वो पेशेंट ठीक हो के घर भी चली गई थी। सो मुझे उसकी कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। अलबत्ता ये एक छोटी सी शरारत थी। उस ज़माने में एक्सरे के अंदर डेट नहीं आती होती थी, बल्कि एक सफ़ेद वाइट टेप होती थी ज़ख्मों पर लगाने वाली, उसका स्लिप काट कर उसके ऊपर लगा कर बाल पॉइंट से जो है वो डेट लिखी जाती थी। एनीवे, कार्डियक सर्जरी में और इस तरह के काफ़ी केसेस हुए, और 2 ऐसे केसेस हैं जो शायद मुझे हमेशा याद रहेंगे। एक केस जो है वो ये था कि एक रात के कोई 1:30-2 बजे इमरजेंसी आई कि लाहौर इंडिया बॉर्डर के ऊपर किसी स्मगलर को स्मगलिंग करते हुए पकड़ा नहीं गया था बल्कि काइंड ऑफ ललकारा गया था। वो भागने लगा तो शायद रेंजर्स ने गोली चला दी और डाकुओं ने, उन स्मगलर्स ने भी चलाई। उस फायरिंग के उसके अंदर जो है उसकी टांग को गोली लगी और उसकी मेन जो फेमरल आर्टरी थी वो कट गई थी। लेकिन लकीली वो उसको पकड़ कर ले आए, और रात को 2 बजे ही हमने, हमारे प्रोफेसर होते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे शायद डॉक्टर जवाद साजिद ख़ान, उनको कॉल कर लिया। वो आ गए और सारी रात लगा कर उन्होंने उसको वास्कुलर वो रिपेयर की फेमरल आर्टरी, और वो बंदा ठीक हो गया। जब वो बंदा ठीक हो गया तो वो बहुत शुक्रगुजार था। अगरचे पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ था और वो हथकड़ियों में ही था, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा अच्छा था और बड़ी अच्छी गपशप करता था। और हमारे साथ एक तो उसने कहा कि जी ये मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा मुतमईन हूँ आपके इलाज से, और आप मुझे बताएं कि सर्जन साहब को मैं क्या इनाम देना चाहूँगा। वो चूँकि स्मगलर था तो जाहिर है उसके पास काफ़ी पैसे थे शायद, तो ही वांटेड टू कंपनसेट। लेकिन चूँकि मैं हॉस्पिटल उस वक्त एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल होता था और फ्री इलाज होता था, तो हमने कहा जी नहीं कोई इसमें चार्जेस नहीं और आपने कुछ नहीं देते। उसने कहा नहीं फिर भी कुछ तो। खैर जवाद साहब, डॉक्टर जवाद साजिद बहुत अच्छे उस एंगल से थे। उन्होंने कहा कि जी नहीं, इससे कहें कि जी अगर ये वार्ड के लिए कोई इक्विपमेंट, मशीनरी या डोनेशन देना चाहे तो वो हम ऑब्वियसली ले लेंगे, लेकिन पर्सनल तो मैं कुछ भी नहीं लेना। तो उस बंदे ने कहा जी मुझे हुकूमत पाकिस्तान पे बहुत गुस्सा है, हुकूमत के किसी इदारे के लिए मैंने कुछ नहीं देना। हाँ, अगर सर्जन साहब जो कहेंगे तो मैं उनको सोने में तोल के देने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने हुकूमत के लिए कोई कुछ चीज़ नहीं देनी। वो उसकी अपनी एक ग्रज थी, चूँकि उसको गोली लगी थी और वॉट एवर इट वॉज, बट दैट इज़ आई स्टिल रिमेंबर कि ये उसकी एक जो स्टेटमेंट थी। दूसरा केस जो है वो ऐसे था कि एक बच्चा था, कोई 13 या 14 साल का होगा, और उसके दिल में पैदाइशी सुराख जिसे कहते हैं वो था। वो उसको अगरचे इमरजेंसी नहीं थी, वो अच्छा भला चलता खेलता था, लेकिन भागता था तो सांस चढ़ जाता था ऑब्वियसली, और उसका इलाज चाहिए था, अदरवाइज़ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी थी। खैर वो डॉक्टर साहब ने एडमिट कर लिया और उसके टेस्ट वगैरह कराए। उसको कभी बुखार हो जाए, कभी उसका कोई और हीमोग्लोबिन लो हो जाए। अक्सर गरीब ख़ानदानों में ये भी बड़ा मसला होता है, हीमोग्लोबिन लो होती है। सो कभी उसकी जो है वो तकरीबन कभी उसकी बारी ना आए, कोई इमरजेंसी केस आ जाए। 4 या 5 महीने वो बच्चा हमारे वार्ड में रहा था। वो बच्चे की उसकी हरकतें, उसकी शरारतें वो आज भी मुझे याद हैं, 40 साल बाद भी तकरीबन, क्योंकि वो 24 चलता फिरता था, बेड पे तो वो लेटता नहीं था।
और चूँकि बच्चा था तो वो नर्सिंग स्टेशन पे आके बैठ जाता, वो हमारे कागज़ लेकर पेंसिल से उससे कुछ लिखता रहता, शायद पढ़ता भी था तीसरी या चौथी में, और कोई अपनी ड्राइंग बनाता रहता। शाम को भी आ जाता, हम राउंड में होते तो वो गपशप करता रहता। वेरी नाइस, बड़ा एडजस्ट हो चुका था वो हमारे साथ में। 4 महीने बड़ा अरसा होता है उसके साथ। खैर 4 महीने बाद उसकी बारी आई, उसके माँ बाप आए हुए थे, वो लाहौर से बाहर उकाड़ा या किसी ऐसी जगह का था, फैमिली वाले। तो उस बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी हुई और वो सर्जरी तकरीबन 14 घंटे चली। सुबह हमने 6-7 बजे स्टार्ट की थी और रात के मेरे ख्याल 8 या 9 बजे जाकर वो ख़त्म हुई थी। और मुझे वो याद है, मैं असिस्ट करा रहा था। हम 3 या 4 लोग होते थे जो असिस्ट करते थे सर्जन के, और वो 14 घंटे में से 8 घंटे मेरे ख्याल झुक के खड़ा रहना पड़ता होता था, ख़ास पोस्चर में, बिकॉज़ जो आजकल की मॉडर्न सर्जरी ये इक्विपमेंट और मशीनरी वहाँ नहीं होती थी, बल्कि एक बहुत बड़ी वो मशीन जिसको मेरे ख्याल हार्ट लंग बाईपास मशीन कहते होते थे, दिल को रोका जाता, उसके बाद वो सारा ब्लड जो होता था वो हार्ट के थ्रू और ब्लड के थ्रू गुजारा जाता। इट वाज़ अ कंप्लीट, जैसे वो कहते हैं ना कि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। और फिर उसके बाद सर्जरी की जाती, रिपेयर किया जाता, फिर दिल को वापस ब्लड को सर्कुलेट किया जाता, और फिर उसके बाद दिल को स्टार्ट किया जाता था। दिल जितनी देर ऑपरेशन होता था वो धड़क नहीं रहा होता था, इट वाज काइंड ऑफ स्टैटिक। और फिर उसके बाद उसको वो मुझे वो याद नहीं क्या नाम है उनके, इलेक्ट्रोड लगा कर उसको स्टार्ट किया जाता था, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है। और एकदम जब स्टार्ट होता था तो दैट वाज एक्चुअली वो कहते हैं कि खुशी का मौका होता था। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कि उस बच्चे का हार्ट तो रिपेयर हो गया लेकिन उसका दिल स्टार्ट नहीं हुआ। इट वाज सो सैड। आई मीन, मुझे वो दिन, वो शाम, वो वाक़या पूरी ज़िंदगी शायद नहीं भूलेगा। आज 40 साल बाद भी मुझे उतना फ्रेश है और उतना ही मुझे एक पेन फील होता है, क्योंकि वो 4 महीने वो जो बच्चा हमारे साथ वार्ड में रहा था, वी हैड गॉट सो मच एफिलिएशन। और फिर ये देखना कि वो हंसता खेलता जो है वो थिएटर में जाए और अपने हाथों से टेबल पे हम उसको एनेस्थेटाइज़ करें, एंड देन इट वाज परहैप्स दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, कि मैंने कहा मैं कार्डियक सर्जन बन के भी इस तरह के शायद इमोशनल नहीं कर सकूँगा, बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं ये कार्डियक सर्जरी भी छोड़ ही दूँ। उसके को 15-20 दिन बाद वैसे ही मेरी रोटेशन ख़त्म हो रही थी, सो आई सेड गुड बाय टू कार्डियक सर्जरी। सो कार्डियक सर्जरी वार्ड का मेरा जो शौक़ था और कार्डियक सर्जन बनने का, वो इस तरीके से जो है वो ख़त्म हो गया इस वाक़े के बाद। जब ये ख़त्म हो गया तो देन देयर वाज अ चॉइस कि जी अब मैं आगे क्या करूँ। सो मैं सोच के बहुत मैं डिस्कस किया। मेरे बड़े भाई होते थे मुमताज़, वो भी बेचारे फौत हो चुके हैं अभी, बट ही वाज माय मेंटर, माय गाइड, और मैं हर चीज़ उनसे डिस्कस कर लेता था और उनसे बहुत सीखा है मैंने, और वो मुझे गाइड करते होते थे इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, हर लिहाज से। तो उनसे मैं डिस्कस करता रहा और फिर मैंने देखा तो मुझे ये समझ आई कि जी द ओनली फील्ड जिसके अंदर इंसान है, मैंने सर्जरी में भी देख लिया हड्डियों में इंसान नहीं है, गुर्दे में इंसान नहीं है, मेडिसिन में भी देख लिया दवाइयों के नुस्खे में इंसान नहीं है, स्टेथोस्कोप में भी इंसान नहीं है, और एंड में दिल भी खोल के देख लिए, फ़िज़िकली खोल के देख लिए, वहाँ से भी इंसान नहीं निकला, बल्कि वहाँ से इंसान जाते निकले। सो व्हाट आई अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड कि जी अगर इंसान ढूंढना है, उसका इलाज करना है, तो द ओनली प्लेस इज़ साइकेट्री वार्ड या साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग लिव्स इन द ब्रेन, इट डजंट लिव एल्सवेयर। सो मैं गया, उस वक्त मेरे प्रोफेसर होते थे डॉक्टर आइए के तरीन साहब, मैं उनसे मिला और मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि जी मैं साइकेट्री में हाउस जॉब भी करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं इसको एज अ कैरियर भी बनाना चाहता हूँ। खैर ही वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने मुझे वेलकम किया और यूँ मैं साइकेट्री वार्ड जो है उसमें स्टार्ट किया, एंड देन आई स्टेड इन द साइकेट्री वार्ड फॉर अबाउट 3-4 ईयर्स, हाउस जॉब से स्टार्ट करके रजिस्ट्रार तक, एंड देन आई वेंट टू यूके, बट दैट स्टोरी इन माय नेक्स्ट एपिसोड। अभी सिर्फ मैं ये रियलाइज़ कराना चाह रहा था कि कैसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे कार्डियक सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट की बजाय साइकियाट्रिस्ट बनना चाहिए। थैंक्स गॉड, मैं जिस उम्मीद से और जिस एक्सपेक्टेशन से साइकियाट्री में गया था,
मुझे वो आज भी इस चीज़ पर खुशी है कि मैंने वो सही फ़ैसला किया था। मैं आज भी जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ द वाहिद फील्ड वेयर वी एक्चुअली डील विद ह्यूमन बीइंग्स इज़ साइकेट्री वार्ड। और उसका जो नॉलेज है साइकोलॉजी का, उसने मुझे सारी उम्र काम दिया। अगरचे मैंने उसको एज ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर शायद इतनी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी में जहाँ भी मैं गया, जिस डेजिग्नेशन पे भी, वो जो बेस थी साइकोलॉजी की, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए।